कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में शहीद रेंजर्स के 3 जवानों को खिराज अकीदत, शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने कहा है कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पासदारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा, ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ के करीब वाक़ साहिली शहर सिरिक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात से ख़ित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान ख़ित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना देगा। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में पैनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासिलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुताल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरिक और कशम में धमाकों की आवाज़ें, सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला, बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते के सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालिबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालिबा भी किया कि अमरीका मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने कहा है कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस मुआहदे से वो दिन दूर नहीं जब लेबनानी इलाकों को इसराइल में जम कर दिया जाएगा। लेबनान से इसराइली इनखला को मज़ाहमती ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदा लेबनानियों के लिए मुल्की खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अमरीका और ईरान मफाहमती आदाश्त के बाद सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। हमने मुश्किल तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के इस हक को तस्लीम कर लिया है कि वो लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए उसकी ज़रूरत है। हम इसे उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक हिजबुल्लाह और दीगर तंजीमों को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता और जब तक लबनान की जानिब से इसराइल को कोई मजीद खतरा लाहक नहीं रहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रवां साल इंतखाबात के बाद वसी कौमी हुकूमत बनाने का भी दावा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त। FBI ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को दरामद और बरामद के लिए लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया। इस इकदाम से रेल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सामान की नकलो हमल आसान, अखराजात कम और कानूनी तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक तफ्तान स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद और बरामद की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। माहिरीन के मुताबिक फैसले से स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी और कानूनी तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नक़्लो हरकत के हक़ पर जोर, आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नक़्लो हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती, आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की भी मजम्मत। कश्मीर और गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे ना हटने के आज़म का इजहार। कहा मार्के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाए ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफवाज मशरक़ी और मगरबी अतराफ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। वेनेजुएला ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरों का मुंसलिक प्लेटों पर असर। पाकिस्तान में जुमे से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके, 6 बलोचिस्तान में आए। हफ्ते की शाम 6:35 पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त पेशावर असेंबली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम अरकान असेंबली हॉल से बाहर निकल गए। बलूचिस्तान की ज़िला कोहलू में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। चमन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मूसा खेल, कंगरी और छाप में 125 मकानात को नुकसान, 19 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस, इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमे मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दिया। उनका कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों की वजह बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद जख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 69,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद। गोल्डन विंडो का रास्ता भी बंद हो गया। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है।
जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर की हिदायत के बाद रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुंच गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में डीआर कांगो ने तारीख रकम कर दी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अगले मरहले में कोलंबिया का मैच घाना से होगा। पुर्तगाल को क्रोएशिया से मुकाबला करना होगा। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पानामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप एल में इंग्लैंड की पहली पोजीशन, क्रोएशिया ने घाना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तारमी का फीफा और वर्ल्ड कप फुटबॉल के मेज़बान अमेरिका पर गैर मुनसिफाना सलूक का इल्ज़ाम। कहा कि फीफा ने मसाइल हल करने का वादा किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ईरानी टीम के लॉजिस्टिक अमले और मीडिया को अब तक वीज़े नहीं मिल सके। हर मैच के बाद वापस जाना पेशा वराना टूर्नामेंट के शायान शान नहीं। वो मेक्सिको के अवाम से मोहब्बत करते हैं। मसला सफरी इंतजामात का है। अगर ईरान को टूर्नामेंट से बाहर करना है तो कर दें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में 30वें नंबर पर चला गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़्यूरिख में आलमी फोरम से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान ने पहले डिजिटल असासे अपनाए, अब उनके लिए ज़ाब्ते बना रहा है। आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में पाकिस्तान फ़ाल किरदार अदा करेगा। दुनिया के मालियाती क़वाइद दोबारा लिखे जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के लिए आसान था कि BRT बनाती ही नहीं। बसें खरीदना आसान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम होता है। पीपल्स बस सर्विस के तहत रोज़ 1,25,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। आइंदा 2-3 महीने में मजीद 500 EV बसें लेकर आ रहे हैं। मजीद डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। सूबे में पिंक स्कूटी का इनकलाब आ चुका है। BRT कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट करने पर BRT प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया। शर्जील मेमन ने ऐवान को बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए AI से मदद ले रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। पंजाब की आला हुकूमती शख्सियत के ज़बान फिसलने पर अदा जुमले का ट्वीट करने पर सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ। सिंध हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर पैका एक्ट नहीं लगाया। आज़ाद कश्मीर के ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों का पीर से कारोबार फिर से शुरू करने और गाड़ियां चलाने का ऐलान। ताजिर रहनुमा गौहर कश्मीरी ने कहा, 29 जून को तमाम ताजिर अपने कारोबार शुरू करें। 12 सीटों का मामला आईनी है, ये अवामी बुनियादी मसला नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हलफ उठाएंगे। तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में मुनक्किद होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहने के बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मार्के हक में पाक फजाइया के पायलटों ने दुश्मनों का शिकार किया। वज़ीर आज़म ने डंके की चोट पर कहा कि दोबारा आओगे तो तुम्हारे और जहाज गिराएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम कर दिया। नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जाम शोरों में बरामद पेलिकन्स को अदालती हुक्म के बावजूद कई रोज़ बाद भी कुदरती माहौल में आज़ाद नहीं किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से 1 पेलिकन मर गया। 9 पेलिकन्स को पीर को हालेजी झील ठट्टा में आज़ाद किया जाएगा। 23 जून को जामशोरो रेलवे स्टेशन के करीब गाड़ी से 16 पेलिकन्स बरामद हुए थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 350 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। सख्त गर्मी के बाद बरतानिया के बाद फ्रांस का मौसम भी बदलने लगा। पेरिस के आईफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम तरमीम नाफिज। सऊदी मीडिया के मुताबिक 40,000 रियाल या उससे ज़्यादा मालियत का सोना साथ ले जाने के लिए हुक्काम की इजाज़त लाजमी करार। इससे कबल यह हद
60,000 रियाल मुकर्रर थी। स्कॉटलैंड की फुटबॉल टीम के नॉकआउट राउंड में पहुंचने में नाकामी पर स्कॉटलैंड के हेड कोच स्टीव क्लार्क ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप सी में शामिल थी, जिसे 3 में से 2 मैचों में शिकस्त हुई। बोस्निया हर्जगोविना ने कतर के खिलाफ फतह हासिल करके राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मैच के दौरान बोस्निया के शायकीन की जानिब से फलस्तीन के हक में नारों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। बोस्निया के शायकीन ने सियाटल में मार्च किया और स्टेडियम में भी फलस्तीन के हक में नारे लगाए। और FIH हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान आखिरी मैच भी हार गया। इंग्लैंड ने 7-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान इवेंट के तमाम 16 मैचेस में नाकाम हुई। पाकिस्तान हॉकी टीम का इवेंट में गोल्स का फर्क -57 रहा।